गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आज मैं आपको जो फर्स्ट मेन फॉर्म है वो बताने जा रही हूँ, दैट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने जो मैनेजमेंट के फंक्शंस का जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर हमने फर्स्ट फंक्शन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, प्लानिंग। सेकंड फंक्शन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजिंग। तो उस ऑर्गेनाइजिंग का रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजिंग हमने की है, जो हमने हारमोनियस एडजस्टमेंट की है ना काम की, उसका एक आउटकम तो होगा, कुछ रिजल्ट तो निकलेगा उस ऑर्गेनाइजिंग का। तो उस स्टेप का सेकंड फंक्शन का रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की है उसके थ्रू हमने कैसा स्ट्रक्चर बनाया है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। दो तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकंड विल बी इनफॉर्मल, जो आगे की वीडियोस में आएगा। तो आज मैं आपको जो मेन पढ़ाने जा रही हूँ वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसको हम समझेंगे इसके मीनिंग और इसके फीचर्स के थ्रू। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए पहले हम इसका मीनिंग करेंगे और फिर हम इसके फीचर्स करेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, आप मीनिंग देख सकते हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी and mutual relationships among all the employees working in the enterprise are clearly defined। बस ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, अथॉरिटी डिफाइन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। मतलब ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है ना आपस में, कि ये बॉस है और ये एम्प्लॉई है, वो बिल्कुल डिफाइन होती है, क्लियरली डिफाइन होती है। तो आप ये कह सकते हो कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहाँ सब कुछ वेल प्लान्ड होता है, जहाँ सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है कि हाँ जी आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है, सबको सब कुछ पहले ही बता दिया जाता है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ क्या लिखा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स आपकी ड्यूटीज़, कि आपको क्या काम करना है, योर अथॉरिटी मीन्स आपकी पावर्स क्या क्या हैं, और आपकी म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है कि बॉस कौन है और एम्प्लॉई कौन है, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियरली डिफाइन। ठीक है, इस टर्म से ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इन शॉर्ट अगर आपसे पूछा जाए ना, हाँ जी फॉर्मल क्या है, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि क्या आपको पता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आपको कम शब्दों में यही आंसर देना है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ सब कुछ क्लियर होता है, जहाँ सब कुछ पहले से ही मेंशन होता है, मुझे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वेल प्लान है, क्लियरली डिफाइन है, मुझे सिर्फ वो करना है जो मुझे बताया गया। ओके, अब आप इस साइड आ जाएं, फीचर्स देखें इसके। फीचर्स में देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट है डिफाइन इंटर रिलेशनशिप। डिफाइन इंटर रिलेशनशिप मतलब वर्कर्स को उनकी आपस की रिलेशनशिप क्लियर है, क्लियरली डिफाइन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्लियरली डिफाइन होता है हु इज सुपीरियर, बॉस कौन है, हु इज सबऑर्डिनेट, एम्प्लॉई कौन है, हु इज रिपोर्टिंग टू whom, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। कि इंटर रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इंटर रिलेशनशिप का मतलब है कि एम्प्लॉइज़ को क्लियरली पता है कि उसका बॉस कौन है,
सबऑर्डिनेट कौन है, कौन काम कर रहा है, एंड हु इज रिपोर्टिंग टू हुम, किसको किसे रिपोर्ट देनी है। सिंपल। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट, बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो रूल्स और प्रोसीजर पे बेस्ड होती है, और उन रूल्स और प्रोसीजर की स्ट्रिक्ट जो है ऑब्जर्वेंस भी ज़रूरी है। ऑब्जर्वेंस भी ज़रूरी है, मतलब आपको उनको फॉलो करना ज़रूरी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो इसलिए नहीं है कि ठीक है जी फॉलो करने हैं तो करो, नहीं फॉलो करने तो मत करो, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू ऑब्जर्व देम, यू हैव टू फॉलो देम। अगर आप फॉलो नहीं करते तो कुछ ना कुछ पेनल्टी प्रोविजन होते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है डेलिब्रेटली क्रिएटेड। कौन डेलिब्रेट क्रिएट करता है इसको? बाय मैनेजमेंट। मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, दैट इज क्रिएटेड बाय आवर ओन विश, हम खुद इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम खुद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। ये सोच समझ के बनाए गए हैं। मान लो मैं मैनेजर हूँ और मैंने सोच समझ के ये डिपार्टमेंट बनाए हैं कि एक परचेज डिपार्टमेंट होगा जो माल खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, टूल्स खरीदेगा, कुछ भी खरीदने की ज़रूरत है वो काम है परचेज डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो बनाने का काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो बेचने का काम करेगा, ठीक है। मैंने सोच समझ के प्लानिंग करके जानबूझकर ये 3 डिपार्टमेंट बनाए हैं। अभी मुझे इसमें एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि प्रोडक्शन में मुझे 2 सुपरवाइज़र्स चाहिए, 10 वर्कर्स चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट में मेरे को बिल्कुल क्लियर है भी मुझे 5 तो सेल्स मैनेजर चाहिए और 10 सेल्स मैन चाहिए जो सेल्स का काम करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि एक मुझे मैनेजर चाहिए और उसके नीचे 5 वर्कर्स चाहिए। ये मैंने सब कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम प्रॉपर प्लानिंग कर ली कि इतने तो मैं डिपार्टमेंट्स बनाऊंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाऊंगी, एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाऊंगी, एक परचेज डिपार्टमेंट। इस तरह से मैंने क्लियर सब कुछ पहले ही सोच रखा है। और उसमें कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने फोरमैन होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ होंगे जो एक्चुअली में काम करेंगे, कितने सेल्समैन होंगे जो बेचने का काम करेंगे, वो भी मैंने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा है। सो वी कैन से कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, दैट इज़ ऑलवेज डेलिब्रेटली क्रिएटेड। हम सोच समझ के प्लानिंग करके उसको बनाते हैं। ऐसे नहीं कि खुद से ही हो गया कि ठीक है जी मन मर्जी हुई तो परचेज कर लेगा कोई, किसी का मन होगा तो कोई बेच लेगा, किसी का काम होगा तो किसी का मन होगा प्रोडक्शन करने का तो वो प्रोडक्शन कर लेगा। ऐसे काम नहीं हो सकता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली आप सबको बताओगे नहीं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, तब तक कोई काम नहीं करेगा। सब आराम से ही बैठेंगे, तब तक कोई रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तब तक कोई काम की सरदर्दी नहीं लेगा। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ सबको सब कुछ एडवांस में क्लियर किया जाएगा, ठीक है, कि किसका क्या काम रहेगा और किसको कैसे काम को करना है, ताकि हमें अपना ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से जो है अचीव हो जाए। उसके बाद ये है इम्पर्सनल, मीन्स कि पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड। पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड। the focus is only on work। सारा का सारा फोकस किस चीज़ पे किया जाएगा? काम के ऊपर। मीन्स कि इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पर्सनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एक मेन फीचर है जहाँ पर्सनल फीलिंग्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। सॉरी। ओके, एंड द लास्ट, मोर स्टेबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना स्टूडेंट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया गया है, पहले ही सब कुछ डिफाइन कर दिया। अब किस एम्प्लॉय को कुछ सूट हो रहा है या नहीं हो रहा, या ये काम उसके कंफर्टेबल जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है,
वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। हम किसी भी और पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उसके कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे है और हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ उस काम को टाइम पे कंप्लीट करें। तो इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छे से क्लियर है। मैं जल्दी से आपको एक बार इसका क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ एडवांस में सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपस में वर्कर्स की कैसी रिलेशनशिप होगी, कौन बॉस होगा जो ऑर्डर देगा, कौन एम्प्लॉय होगा जो उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इन एडवांस, ओके। डेलिबरेटली जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। सबसे मेन बात है कि ये इम्पर्सनल होता है, यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल फीलिंग, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पूरा का पूरा फोकस रखा जाता है काम के ऊपर। यहाँ मैनेजमेंट आपसे सिर्फ ये चाहेगी कि काम कंप्लीट हो, टाइम पे हो, अच्छे से हो। पर्सनली आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो सब मैटर नहीं करता, ठीक। तभी तो इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है बिकॉज इसके अंदर टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। तो आई होप कि ये बहुत ही इजी लगा होगा आपको। बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज़ इसको आप नोट डाउन करो और इससे आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।